अयोध्या की एक ऐसी घटना जिसको आज तक शायद पूरा देश नहीं जानता था। उस घटना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से साक्ष्य सबूतों के साथ हनुमानगढ़ी के सामने समाजवादी पार्टी अखिलेश उसके मुखिया नमाज पढ़वाने का काम किया गया था और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खोल कर रख दिया। और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उस सवाल का जवाब आपसे भी चाहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे तो क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ पाएंगे या पढ़वा पाएंगे। पूरी खबर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आपको मैं पूरी घटनाक्रम बताता हूं हुआ क्या है और कैसे ये पूरा मामला उठा। आप सभी से चाहेंगे इस पर आपकी राय जरूर आनी चाहिए। चलिए बताते हैं पूरा का पूरा मामला। असल में ये पूरा मामला है समाजवादी पार्टी की सरकार का। अखिलेश यादव मैंने बताया जिसके मुखिया हैं, और वो अखिलेश यादव जो आजकल चंदा, जहां पर चंदा में कुछ गबन हुआ उसको लेकर के सबसे बड़े राम भक्त हैं और अपने आप को राम भक्त साबित कर रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो पहले कभी कहते थे कि हम तो मंदिर नहीं जाते हैं, हम पूजा नहीं करते हैं। ये एक बार की नहीं, कईयों बार की ये घटनाक्रम है, जय वीडियोस वायरल हो जाती हैं। तो वही कुछ अयोध्या का भी घटना थी 1993 के आसपास की, जहां पर अयोध्या में तत्कालीन सरकार में अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। और उस मुख्यमंत्री के दौरान आपको बता दें, हनुमानगढ़ी में इफ्तार पार्टी, कुछ अधिकारियों ने इफ्तार पार्टी उसके सामने कराने का आयोजन किया था। हनुमानगढ़ी के सामने आयोजन किया था इफ्तार पार्टी का ये, और नमाज भी पढ़ी गई। इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं कि उस वक्त नमाज पढ़ी गई। इफ्तार पार्टी, नमाज, हनुमानगढ़ी में इफ्तार पार्टी की क्या आवश्यकता थी। हिंदू मुस्लिम तहजीब तहरीर जो भी कहो आप, आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हमें नमाज, अगर आज हम किसी मस्जिद में जाकर के, जामा मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो क्या ये करवा पाएंगे। जरा सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, उसके बाद लिए चलेंगे कि कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कमेंट बॉक्स में सीएम योगी के इस बयान को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुनिए जरा। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या। आपने ये पूरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुना। अब अपनी राय तो देंगे, लेकिन जरा हम सोच लें कि आरोप क्या है पूरे मामले पर, वो जरा हम बताते हैं। आरोप है कि तत्कालीन सरकार यानी कि अखिलेश यादव की सरकार को, जो समाजवादी पार्टी के उसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनको खुश करने के लिए कुछ अधिकारियों ने हनुमानगढ़ी के सामने ही इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और नमाज भी पढ़ी गई। उस समय कुछ संतों ने आपत्ति दर्ज की कि क्या किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है। उस समय फैजाबाद जो अब अयोध्या है कि एसपी जो हैं और अन्य स्थानीय लोगों ने संतों के कड़ा विरोध करने पर कार्यक्रम में बाधा पड़ी थी। तो इस पूरे घटनाक्रम को हमने एक क्रम में सिलसिलेवार तरीके से समझा दिया। अब आप खुद सोचिए कि जहां आज केवल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री सिर्फ इतना कहते हैं
कि हम सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे। सड़कों पर नमाज नहीं होने, ध्यान रखिए, सड़कों पर नमाज की बात करते हैं, नहीं होने देंगे। अगर सोचिए, जैसा उस वक्त अखिलेश यादव के पिताजी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में आयोजन किया गया जो है हनुमानगढ़ी के सामने इफ्तार पार्टी और नमाज का, आज सोचिए अगर आज यही काम, क्योंकि हनुमानगढ़ी छोटा मोटा मंदिर नहीं है, हनुमानगढ़ी एक मेन मंदिर है, हनुमान जी का प्रमुख मंदिर है, और उस प्रमुख मंदिर के सामने नमाज पढ़ने की बात की गई। आप इस पर क्या कहेंगे? और यही मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ इतना बयान देते हैं, और बयान क्या है तो सच है कि हाईवे पर नमाज नहीं पढ़े जाएंगे, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े जाएंगे, तो आग लग जाती है। अब सोचिए, भाईचारा बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही कहा ना कि हम सोचिए, आज आप इमेजिन करिए, जामा मस्जिद के सामने होली खेली जाए, ध्यान रखिए, होली खेली जाए, रंगों का त्योहार होली, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए, गंगा जमुना तहजीब बनाने के लिए, भाईचारे के लिए, उसके बाद वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो आपको लगता है कि ये चीजें आज अखिलेश यादव इस बात के लिए अपना जो है वो मुहर लगाएंगे कि वो ऐलान करेंगे, हां अगर हमारी सरकार आई तो जामा मस्जिद के सामने हम होली खेलेंगे, रंगों वाली होली, और उसके बाद हम वहां पर नमाज पढ़ेंगे। सोचिए, कतई भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जिसका धर्म है वो उस धर्म के हिसाब से चलेगा। मैं उस धर्म के लिए और उसके धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर इस तरह से किया गया तो क्या पॉसिबल है, तो आखिरकार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार ने कैसे सोच लिया और कैसे किया कि वहां पर उन लोगों ने नमाज पढ़ने का कैसे आदेश दिया। और ये किसी छोटे भैये एसपी एसएसपी का ये कृत्य नहीं था, इस सरकार का आदेश होगा, मुख्यमंत्री का आदेश होगा। इसमें अखिलेश यादव ये नहीं बच सकते कि उस समय तत्कालीन एसएसपी जो थे, वहां के जो महंत थे, उनकी कहा सुनी में, उनकी गठजोड़ में हुआ, कतई नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बहाने वाली बातें होंगी कि उनके गठजोड़ में, और सच्चाई ये है कि जो सब कुछ हुआ वो केवल और केवल सरकार के शह पर हुआ। और आज अगर ऐसा हो जाए तो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कम्युनल और पता नहीं कौन से सेकुलरिज्म की जो है और गंगा जमुना तहजीब को लेकर के यहां पर आकर के पीपड़ी बजाने लगेंगे। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।